स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक 12 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। कई गांव पूरी तरीके से डूब चुके हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। मवेशी और जानवरों की लाशें वहां पर पड़ी नजर आ रही हैं और हुक्मरान कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को सही से वो निकाल नहीं पा रहे हैं, रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं और सारा ठीकरा हमेशा की तरह भारत पर फोड़ रहे हैं। एक मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने कहा कि भारत ने 2 नदियों का पानी छोड़ा जिसकी वजह से इतनी बाढ़ आ गई और उसी पानी में मवेशियों की लाशें आईं। हालांकि उन्होंने मान लिया कि भारत ने बताया था कि हम 2 हफ्ते बाद पानी छोड़ेंगे, इसीलिए हमने 2 लाख लोगों को बचा लिया। लेकिन जब अपनी हालत खस्ता है तो अपने हुक्मरान की नज़रों में हीरो बनने के लिए भारत पर ठीकरा फोड़ रहा है पाकिस्तान। इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में भारत ने साजिश के तहत पानी छोड़ा या फिर जो पाकिस्तान कह रहा है उसमें कितना सच है। पंकज जी, हमेशा से जो समझौता है भारत पाकिस्तान के बीच, उसके तहत यही सिस्टम ही है कि हर बरसात में भारत पानी छोड़ता है, उससे पहले अलर्ट करता है पाकिस्तान को कि हम फलाने तारीख को या इतने दिनों बाद ये पानी छोड़ेंगे। ये प्रोसेस चल रहा है, ये आजादी के समय से, जब से ये देश बने हैं तब से ये चल रहा है। इसमें कोई इस बार अंतर नहीं आया। इस बार अंतर ये आया है कि चूंकि इस बार बारिश ज्यादा हुई है तो पानी का वॉल्यूम ज्यादा है। पाकिस्तान ने तैयारियां नहीं की। मैं क्यों इसलिए बता रहा हूं कि जब ये बाढ़ का अलर्ट, भारत ने पानी खोलने का वार्निंग दिया था, तो उसके बाद क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं पंजाब की सरकार ने, मैं आपको बता देता हूं। ये मरियम नवाज, ये पंजाब की मुख्यमंत्री हैं जो कि सबसे ज्यादा बैडली अफेक्टेड है फ्लड से। मरियम नवाज क्या की पता है, जब पंजाब बाढ़ से डूब रहा था तो वो हांगकांग चली गई, ब्रांडेड शोरूम्स में थी और शॉपिंग कर रही थी। उसी वक्त जिस वक्त आप जिस राज्य में सबसे ज्यादा बाढ़ से अफेक्टेड, उसकी मुख्यमंत्री ये काम कर रही थी। उसके बाद आता है रोल आर्मी का। सरकार के बाद वहां की आर्मी ने क्या किया पता है, जितने चेक डैम्स हैं बने हुए हैं मिलिट्री एरिया में या मिलिट्री रेसिडेंस में पानी नहीं आ जाए इसलिए बम लगा के उड़ा दिया उस चेक डैम को जी। और उससे क्या हुआ कि पानी निचले इलाकों में चला गया और गरीब लोग डूब गए। यह काम किया है उन्होंने। तो सरकार और आर्मी का देख ही लिया आपने भूमिका। ये उनके द्वारा लाया गया मैनमेड कैटेस्ट्रॉफे है, आपदा है ये जी। और बोलने के लिए तो पाकिस्तान में जब कुछ नहीं मिलता है तो अंत में भारत के बारे में बोल देता है। भारत में ही बारिश हुई है, भारत में ही बाढ़ आया है, लेकिन फर्क यह है कि हमारे यहां की आर्मी और हमारी सरकार सेंसिटिव है और हमने उसको कम किया है, उससे जो होने वाले नुकसान को वहां पे छोड़ दिया। नहीं, जब पानी नहीं दे रहे तब भी रो रहे थे, और जब पानी ज्यादा नहीं, पानी देना ना देना अलग बात है। इस बार जो है ना, भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको बार बार बताया कि देखिए संभाल लीजिए, ये काम कीजिए, वो काम पर नहीं किया तो क्या कर सकता है कोई। आपकी मुख्यमंत्री, जब हम वार्निंग दे रहे हैं कि पंजाब में बाढ़ आ सकता है तो मुख्यमंत्री चली जाएगी हांगकांग में शॉपिंग करने। बिल्कुल। और अगर अभी पिछले हफ्ते जब बात हम लोग कर रहे थे तब 12 लाख लोग लगभग प्रभावित थे, आज जब बात कर रहे हैं तो वो आंकड़ा 20 लाख लोगों तक पहुंच चुका है और मौतें 1000 तक पहुंच चुकी हैं। नहीं, ये जो एक रिपोर्ट है DW न्यूज है, वो डाउ जोन्स क्या कुछ उसका नाम है, विदेशी है वो, उनका आकलन है कि पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा फ्लड है अभी और सबसे बड़ी विपदा है जहां सबसे ज्यादा लोग मरे, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और उनका अनुमान यह है कि 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जान की तो छोड़ दीजिए, मवेशी बह गए हैं, घर डूब गए हैं लोगों के, 2200 गांव समस्या है। 2200 गांव सोचिए, उनके बारे में तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। 44 लाख एकड़ फसलें तबाह हो गई। बिल्कुल। 8000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें टूट गई, 440 पुल पूरी तरीके से तबाह हो गए, ऐसी अपडेट्स हैं। अब जरा सोचिए कि जिस देश का आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल 4 बिलियन डॉलर्स के लिए अमेरिका जाके कह रहा है कि ट्रंप तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, उसका उतना ही का नुकसान तो इस बाढ़ से हो गया, इसी 4 बिलियन डॉलर्स का। ट्रंप इसमें सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं इस बाढ़ की स्थितियों में?
और नहीं, और भीख मांगेंगे। अभी तो इनके प्रधानमंत्री चाइना में भी गए हैं, वहां भी कुछ मांगेंगे। अब मांग के ही जीवन जब जीना है तो यही स्थिति। खैर मैं उस चीज में नहीं पढ़ना चाहता, जी। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए सही मैं बोल रहा हूं कि भारत की कोई गलती नहीं है, रत्ती भर भी गलती नहीं। आपने इंतजाम नहीं किया, हमने तो वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर का पालन किया है जो हमेशा से करते आ रहे हैं। तो आसान है ना एक कि चीज भारत और पर मैं ठीकरा फोड़ दो, और भी माहौल तो और ज्यादा तनाव वाला है, तो अपने आवाम की नजरों में हीरो बनने के लिए भारत पर ठीकरा फोड़ दो। तो क्या करेंगे, उनके पास और उपाय क्या है? अरे जब 14 दिन पहले बता अब मैं दिया था एक तो और कुछ तो आपको उपाय करना चाहिए था ना। नहीं किया ना, क्यों और करेंगे? ऐसा तो वहां है से नहीं कि आर्मी ऐसा तो है नहीं कि बचनी भारत की चाहिए। 2 नदियों में जो पानी छोड़ा उससे पूरी बाढ़ आई। भाई मानसून भी तो है, वो बारिश तो उसकी भी हो रही है। उसी की हो रही है, उसी की वजह से यह खोला गया है फाटक। हम्म जब भारत ऊपर है, जब जब पानी जमा हो जाता है तो हम खोल देते हैं, हम्म नहीं तो हमारे यहां आ जाएगा, ये तो तबाही आ जाएगी हमारे यहां। जी। और हम इसलिए वार्निंग देकर खोलते हैं हमेशा से। एक जो मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा था कि 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक स्टेप उठाया था, शायद इस देश में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। हमारा जो मौसम विभाग है ना जम्मू कश्मीर का, पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर जो हमारे एरिया था वहां मौसम का हाल बताया करता था। अब ये पीओके, गिलगिट और बाल्टिस्तान, ये सबके मौसम का हाल बताता है और रियल टाइम वार्निंग भी देता है, ये सब कुछ बताता है। जो भारत का जो, चूंकि भारत की अपना उपग्रह है, हमारा इसरो है, ये सब करके, तो हम जो है ना, हमारा जो डाटा रहता है एक्यूरेट होता है, रियल टाइम डाटा हम देते हैं। अब तक पाकिस्तान क्या करता था, चाइना से मंगाया करता था। भारत ने ऑफर दिया है कि चूंकि हम वहां के मौसम का हाल बता रहे हैं, हम ज्यादा परफेक्ट हैं, तो अगर हम जो तुमको वार्निंग दे रहे हैं उस पर तुम भरोसा करोगे तो बच जाओगे। पाकिस्तान ने क्या किया कि भारत का मौसम विभाग बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि उस इलाके से लोगों को हटा लो, 24 घंटे बाद वहां पानी पहुंचने वाला है। इस इलाके से लोगों को हटा लो, देखो इतना सैलाब आने वाला है। लेकिन वो हंसी में उड़ाते रहे कि भारत का हम क्यों माने, हम तो जब चाइनीज जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। उस चक्कर में ज्यादा जान का नुकसान हुआ है, जान माल का। ये जानना चाहिए पाकिस्तान के लोगों को। हाँ। ये जानना चाहिए कि आपकी सरकार ने कितना बेवकूफी भरा काम किया है। अरे दुश्मनी अलग होती है, अब ये बाढ़, तूफान, भूकंप, इन सब के बारे में अगर भारत बता रहा है तो सुनो। तो पंकज जी, पाकिस्तान के हुक्मरान आवाम के बीच ये बातें फैलाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या, देखो भारत अब पानी से स्ट्राइक कर रहा है, मार रहा है। नहीं, वो तो ये नैरेटिव फैला ही रहे हैं कि ये जो इस बार का जो बाढ़ आया है ना, वो इंडस रिवर ट्रीटी जो भारत नहीं मान रहा, उसके चलते ये सैलाब आया है। और अगर भारत के साथ हमने जंग नहीं किया या भारत इसी तरह सिंधु जल समझौते को खारिज करता रहा तो पाकिस्तान का अस्तित्व संकट में आ जाएगा, इसलिए तुम लोग जिहादी बन के लड़ो भारत के साथ। तो ये तो हमेशा से उन लोग का नैरेटिव रहा है, लेकिन सच्चाई मैं बता रहा हूं कि सच्चाई क्या है। हमेशा से भारत ने जो वार्निंग देता थे वही दिया है। इस बार भारत ने, और क्योंकि हमारा मौसम विभाग ज्यादा सटीक वहां का भी अपडेट दे रहा है, तो वो भी दिया है, एक्स्ट्रा किया है। अब लेकिन उन लोगों ने क्या किया, वहां के आवाम को यह पूछना चाहिए ना कि ठीक है भारत ने मान लिया कि गड़बड़ किया, लेकिन आपने क्या किया है नुकसान रोकने के लिए? तो यही बताएं कि मैं हांगकांग में पर्स खरीद रही थी 12 लाख का। बिल्कुल पंकज जी, ये काम किया। दुनिया तस्वीरें देख रही है किस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरान आवाम को बेवकूफ बनाकर भारत पर ठीकरा फोड़ रहे हैं इस बाढ़ का और इस तबाही का। फिलहाल पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त है और पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।